विश्व स्तनपान दिवस के अवसर पर रिवाइवल मेडिकल सेंटर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में स्त्री और शिशु रोग विशेषज्ञ प्रमुख रूप से शामिल हुए। स्तनपान दिवस पर उपस्थित सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों ने प्रकाश डाला। कार्यशाला का आयोजन फॉक्सी भिलाई की अध्यक्ष डॉक्टर संगीता सिन्हा द्वारा किया गया। डॉक्टर संगीता सिन्हा ने बताया कि 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस मनाया जा रहा है। आयोजन का यह पहला दिन है। इसमें स्तनपान को लेकर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम रिवाइवल मेडिकल सेंटर द्वारा आयोजित किए जाएंगे। डॉक्टर संगीता सिन्हा ने बताया कि जन्म के 1 घंटे के भीतर बच्चे को स्तनपान कराना बेहद जरूरी है। माँ का दूध बच्चों के लिए अमृत के समान है। डिलीवरी ऑपरेशन से हुई हो अथवा नॉर्मल, स्तनपान कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि स्तनपान में एंटीबॉडी होती है जो बच्चों को डायरिया, निमोनिया आदि से सुरक्षित रखती है। इसे कतई भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर संगीता सिन्हा ने बताया कि 2 साल तक शिशुओं को स्तनपान कराना जरूरी है। ज्यादातर महिलाएं स्तनपान को नजरअंदाज करती हैं, जो कि बहुत गलत है। स्तनपान को लेकर माताओं में जागरूकता का होना बेहद जरूरी है। मैं डॉक्टर संगीता सिन्हा फॉक्सी भिलाई की प्रेसिडेंट हूँ और ये सप्ताह हम लोग विश्व स्तनपान सप्ताह के वीक के नाम पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। सो आज ये ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान वीक का पखवाड़ा जो वीक है उसका पहला दिन है और आज यहाँ हम अवेयरनेस प्रोग्राम का एक संचालन कर रहे हैं जो कि रिवाइवल मेडिकल सेंटर में किया जा रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्तनपान के ऊपर इतनी कार्यशाला या सप्ताह मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। स्तनपान अगर 1 घंटे के अंदर 1 आवर गोल, सिजेरियन डिलीवरी हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, विद इन 1 आवर बच्चे को फीडिंग कराना बहुत ज़रूरी है। उसका एक मूलभूत कारण है कि माँ का दूध जो है अमृत के बराबर होता है। कोलेस्ट्रॉल में सारे एंटीबॉडीज़ और बाकी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चों को डायरिया, निमोनिया और बाकी चीज़ों से आपको प्रिवेंट करती हैं। इसलिए इनकरेज करना है ब्रेस्ट फीडिंग को। और इस साल का जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का थीम है वो स्तनपान की समक्षता, कामकाजी माता पिता के लिए बदलाव, इनेबलिंग ब्रेस्ट फीडिंग मेकिंग ए डिफरेंस फॉर वर्किंग पेरेंट्स। मैसेज ये देना चाहती हूँ इस ग्रैंड न्यूज़ के माध्यम से कि इनकरेज करें ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सभी हेल्थ वर्कर्स को, सभी डॉक्टर्स को, सभी जनरल पॉपुलेशन को, सभी माताओं को कि सिजेरियन के बाद या डिलीवरी के बाद इमीडिएटली बच्चे को अपने स्तन से लगाएं। कोशिश करें कि कम से कम 6 महीने माँ का दूध एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क पे बच्चों को होना चाहिए। उसके बाद आप एड ऑन फूड्स कर सकते हैं बच्चों को। और 2 साल तक कोशिश करें कि बच्चों को अपने स्तनपान कराएं जो कि बच्चों के लिए एक अमृत होता है। थैंक यू। इकट्ठे हुए हैं ब्रेस्ट फीडिंग सेलिब्रेट करने के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 अगस्त से 7 अगस्त हर साल मनाया जाता है। ये माँ के दूध को कितना महत्वपूर्ण है बताया जाता है। माँ का दूध अमृत रहता है। बच्चे की पोषण के लिए माँ का दूध बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे की वृद्धि के लिए और बच्चे को इन्फेक्शन से बचाने के लिए माँ का दूध केवल बच्चे के लिए नहीं, माँ के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। माँ की हेल्थ के लिए माँ जब ब्रेस्ट फीड कराती है तो माँ का वजन जो डिलीवरी के बाद बढ़ता है वो कम बढ़ता है। माँ बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो माँ को आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर ये सबसे भी माँ बचती है। तो इसीलिए और ये माँ और बच्चे की बॉन्डिंग के लिए ज़रूरी है। तो जितना जल्दी हो सके जैसे ही बेबी बॉर्न होता है मदर मिल्क इनिशिएट करना चाहिए। कायदे से जैसे ही डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी या ऑपरेशन, हम तुरंत बच्चे को माँ की ब्रेस्ट से लगाते हैं। इससे क्या होता है, डिलीवरी के दौरान जो ब्लीडिंग होती है वो भी कम होती है। माँ के दूध को इसीलिए अमृत कहा जाता है एंड इट शुड बी इनिशिएटेड। इसीलिए गवर्नमेंट द्वारा 1 से 7 अगस्त ये प्रोग्राम रखा जाता है ताकि ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट किया जा सके। आजकल वर्क और इस साल का थीम है वर्क एंड ब्रेस्ट फीडिंग, ताकि जो वुमेन वर्क में है वो भी ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट करे अच्छे से। और इसके लिए जो वर्क प्लेस है वहाँ पे एकोमोडेशन रूम बनाया जाना चाहिए ताकि माँ को टाइम मिले और वो बच्चे को वहाँ ब्रेस्ट फीड करा सके। थैंक यू। ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट करने के लिए जो कि 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है, पूरे देश में ये मनाया जाता है। ये दर्शाने के लिए कि ब्रेस्ट फीडिंग का
कितना इम्पोर्टेंस है और ब्रेस्ट फीडिंग कितना ज़रूरी है सभी के लिए, मदर्स के लिए, बच्चे के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं क्योंकि ये बेबी को बहुत सारे डिसीजेस से बचाता है, बच्चे की इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचाता है। दूसरा ऊपर वाला टॉप फीडिंग से बच्चे को जो लूज मोशन से सब चीज़ें होते हैं उससे बचाता है। बॉन्डिंग इंक्रीज़ करता है, मदर और बेबी का बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। मदर को भी बहुत सारे डिसीजेस से उभरने के लिए हेल्प करता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड इट शुड बी encouraged for each and every mother, whether working, whether homemaker. It should be done exclusively for 6 months at least. For baby it is very important. जैसे कि हम सब जानते हैं कि विश्व स्तनपान सप्ताह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसमें हम सबको पता है कि माँ का दूध ये बच्चे के सेहत के लिए बहुत आवश्यक है। माँ के लिए भी और बच्चे के लिए, दोनों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स हम लोगों को पता है। लेकिन अगर हम जो डेटा है NFHS का डेटा देखेंगे 2019 से 21 का, तो 43.8% एक्सक्लूसिव अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग रेट है और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रेट अराउंड 63.8% है, जबकि 90% के आसपास डिलीवरीज हॉस्पिटल्स में होती है। तो स्टिल बहुत बड़ा मार्जिन है कि हम लोग मदर्स को एनकरेज कर सकें। जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको ट्रेन करना चाहिए इस चीज़ में कि अर्ली इनिशिएशन ऑफ लैक्टेशन और कंटिन्यूएशन ऑफ लैक्टेशन ये कैसे हो सकता है। इसके लिए मैटरनल काउंसलिंग और जो प्रॉपर अटैचमेंट, प्रॉपर पोजीशनिंग, ये सारी चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट है, इसके लिए हम भी प्रोत्साहित रहें, हमारे स्टाफ को भी प्रोत्साहित करें और हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको भी हम लोग काउंसिल करते रहें और इनकरेज करते रहें। तो डेफिनेटली इसका हमें आगे चल के बेनिफिट दिखेगा और डेटा में जो रेट्स है वो और बढ़ेंगे। आज मैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। माँ का दूध केवल पोषण ही नहीं, बच्चे का जीवन का धारा है। माँ का दूध बच्चों के लिए 6 महीना पिलाना बहुत ज़रूरी है और ब्रेस्ट फीडिंग कराने से बच्चों को बहुत ज़्यादा पोषण मिलता है और हर बीमारी से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। गुड मॉर्निंग, मैं आरती मोहरा, स्टाफ नर्स हूँ द सृजन टेस्टी बेबी सेंटर भिलाई से। माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, कुपोषण से बचाता है बच्चों को। स्तनपान 6 महीने तक बहुत ज़रूरी है। न्यूबॉर्न बेबी के लिए 1 घंटे बाद ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी होता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे की रिपोर्ट।